नाज़रीन किराम, एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाऊंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। एक शख्स ने सबसे पहले अपनी पत्नी को मार डाला और उसके बाद उसका जो शव था उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद एक प्रेशर कुकर में डाला और उसके बाद जब उन टुकड़ों को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद नदी में फेंक दिया। दिल दहला देने वाली खबर है और इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो इंसान दहल जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, इंसान डर जाता है। यह शख्स एक्स आर्मी मैन था। इस शख्स ने पहले अपनी पत्नी को मार डाला और मारने के बाद इसका जो जिस्म था उस जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए। वो टुकड़े प्रेशर कुकर में एडजस्ट हो सकते थे और उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डाला। प्रेशर कुकर में डालने के बाद बॉयल किया और बॉयल करने के बाद जब वो मांस मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद नदी में बहा दिया। नदी में इसलिए बहाया ताकि किसी को कोई शक न हो। मैंने आपसे यह भी कहा कि यह शख्स रिटायर आर्मी मैन था, जिस शख्स ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पहले पत्नी को मार डाला और मारने के बाद इसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उनको प्रेशर में बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जब उसका मांस जो है वो मेल्ट हुआ और उसके बाद नदी में फेंक दिया। जब इस ये जो लड़की थी, इसके परिवार ने फोन कॉल करना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि जनाब हमारी लड़की को जो है वो फोन नहीं लग रहा है, आखिर वो है कहां। तो रिश्तेदारों ने छानबीन करना शुरू किया। छानबीन करने के बाद रिश्तेदारों को इस लड़की के बारे में मालूमातें नहीं मिली, क्योंकि इस शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जहां से किसी भी शख्स को पता नहीं चल सकता था, क्योंकि उस शव को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, बॉयल करने के बाद उसको नदी में बहा दिया था, इसलिए क्योंकि किसी इंसान को शक तक ना हो। और उसके बाद रिश्तेदारों ने जब छानबीन करना शुरू किया तो रिश्तेदार पुलिस तक पहुंचे और पुलिस ने जब इस मामले के ऊपर अपना काम करना शुरू किया, तहकीकात करना शुरू किया, तो इस शख्स की जो है वो जांच शुरू हुई। इस शख्स को जब जांच के लिए लाया तो इस शख्स ने यह कबूल कर दिया कि जनाब ये जो जलील हरकत थी, ये जो खौफनाक वारदात थी, ये मैंने अंजाम दी थी। इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है, दिल दहल जाता है, इंसान सुनने से डर जाता है। लेकिन किस तरह से इस हैवान ने अपनी पत्नी को पहले मार डाला और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े किए। मारने के बाद इसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद इनको प्रेशर कुकर में बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जब ये सारा मांस मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद नदी में फेंक दिया। फिलहाल अब इस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो इंसान शर्मसार होता जाएगा। बहुत सारी वारदातें ऐसी सामने आती है, लेकिन यह वारदात थोड़ा सा अलग है। यह वारदात जलील हरकत है, यह वारदात परेशान और दिल दहल जाने वाली हरकत है। अल्लाह ताला हम सबको इन रास्तों से बचाए, इन रास्तों से अलग करे, क्योंकि इस तरह की अगर खौफनाक वारदातें सामने आएंगी तो जनाब मुझे आप ही बताइए कि ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। हैवानियत, बद से बदतरीन हैवानियत ये सामने आई है और साफ तौर पर इसमें यह कहा गया है कि पहले पत्नी को मार डाला और उसके बाद पत्नी के मारने के बाद उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद इस अपनी पत्नी ने, इस शख्स ने
जब वो मांस जो है वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद इस शख्स ने उसको नदी में बहा। यह वाकया हैदराबाद का है। बेशक मामला हैदराबाद का है, लेकिन मामला जो है वो इंसानियत का भी है। इंसान को सोच विचार करने की जरूरत है। ऊपर वाले का खौफ इंसान को होना चाहिए। जिस इंसान को ऊपर वाले का खौफ नहीं होगा, वो इस तरह की वारदातें बेशक अंजाम दे सकता है। अर्ली टाइम के लिए तौसीफ खान है।